रांची के एक पुराने इलाके में स्थित था एक वीरान अस्पताल, सिटी जनरल हॉस्पिटल। वर्षों पहले यह अस्पताल अचानक बंद हो गया था। कहा जाता था कि वहां कुछ भयानक घटनाएं घटी थीं, मरीजों की रहस्यमय मौतें, रात को चीखने की आवाजें और एक आत्मा जो ऑपरेशन थिएटर में घूमती है। कोई भी उस अस्पताल के पास रात को नहीं जाता था। कहानी शुरू होती है। आरव एक निडर पत्रकार था जिसे अजीबोगरीब जगहों की कहानियां कवर करने का शौक था। एक दिन उसे इस भूतिया अस्पताल के बारे में पता चला। उसने ठान लिया कि वो वहां जाकर सच सामने लाएगा। उसके साथ उसकी फोटोग्राफर दोस्त नीलिमा भी गई। वे दोनों रात के 12 बजे अस्पताल पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी खिड़कियां, जाले और धूल से ढके हुए फर्नीचर, हर चीज जैसे किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा लग रही थी। जैसे ही उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला, उन्हें किसी के कराहने की आवाज आई। क्या तुमने सुना? नीलिमा ने डरते हुए पूछा। हाँ, रिकॉर्ड करो, आरव बोला। कैमरा ऑन हुआ और तभी अचानक टेबल के पास खून से सनी एक नर्स की आत्मा दिखाई दी। वह चीख रही थी, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझ पर प्रयोग किया। अगले दिन आरव ने एक पुराने डॉक्टर बैनर्जी से संपर्क किया, जो कभी उसी अस्पताल में काम करते थे। डॉक्टर बैनर्जी ने कांपते हुए बताया, वो नर्स संध्या थी। अस्पताल के एक सीक्रेट फ्लोर पर गैरकानूनी प्रयोग होते थे, मरे हुए मरीजों पर। संध्या ने इसका विरोध किया, इसलिए उसे मार दिया गया और उसकी लाश वहीं दफना दी गई। आरव और नीलिमा ने तय किया कि वे उस सीक्रेट फ्लोर पर जाएंगे। रात के 2 बजे वे फिर से अस्पताल पहुंचे। नीचे तहखाने में एक लोहे का दरवाजा मिला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, भीतर से ठंडी हवा और अजीब सी गंध आई। भीतर अंधेरा था। मोबाइल की लाइट में उन्होंने देखा पुराने स्ट्रेचर, बोतलें और एक कोना जिसमें कंकाल पड़ा था। तभी संध्या की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार वह गुस्से में नहीं थी, बल्कि शांत लग रही थी। उसने कहा, अब तुमने सच्चाई सबके सामने लाने का वादा किया है। मेरा बदला पूरा होगा। मेरी आत्मा अब मुक्त होगी। एक पल में वह रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। अंत आरव ने अगले दिन पूरी स्टोरी एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रकाशित की। सिटी जनरल हॉस्पिटल, सच या शाप। अस्पताल की सच्चाई सामने आई। सरकार ने उस जगह की खुदाई करवाई और संध्या की लाश को विधिवत अंतिम संस्कार मिला। उसके बाद से अस्पताल में कोई आत्मा नहीं दिखी। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में अब भी किसी नर्स की धीमी हंसी सुनाई देती है।